सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को झटका लग सकता है। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिन में लिखित दलील जमा करवाने के लिए कहा। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सील बंद लिफाफे में सौंपने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 24 नवंबर को मामले पर एक गहन सुनवाई शुरू की। जस्टिस नजीर के अलावा संविधान पीठ के 4 और सदस्य जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना, B रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना ये लोग शामिल थे। जजों ने इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से P चिदम्बरम और श्याम दीवान जैसे वरिष्ठ वकीलों को सुना। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी दलीलें पेश कर रहे थे। वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने रिजर्व बैंक की तरफ से बहस की। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट वापस किए थे। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर रोक लगाने समेत मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले का पुरजोर बचाव किया था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये टैक्स चोरी रोकने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई सोची समझी योजना थी। नकली नोटों की समस्या से निपटना और आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना भी इसका मकसद था। इस दौरान उन्होंने महाभारत के पात्र जरासंध का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जरासंध को चीर कर 2 टुकड़ों में फेंका गया था, उसी तरह से इन समस्याओं के भी टुकड़े किए जाना जरूरी था। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक और सरकार के पास किसी करेंसी के नोट को वापस लेने का फैसला लेने का अधिकार है। नोटबंदी के कुछ समय बाद संसद ने ही स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट 2017 पारित करके इसको मंजूरी दी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि नियमों का पालन किए बिना नोटबंदी को लागू किया गया। केंद्र सरकार का यह भी दावा है कि नोटबंदी की सिफारिश रिजर्व बैंक ने की थी। इसे काफी चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया गया था। रिजर्व बैंक के लिए पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये एक आर्थिक फैसला था, इसकी कोर्ट में समीक्षा नहीं हो सकती, ये एक नीतिगत फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से लोगों की शुरुआती दिक्कतें भी हुई, लेकिन इसका मकसद देश को मजबूत करना था। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सबसे पहले वरिष्ठ वकील P चिदम्बरम ने बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के फैसले से पहले की प्रक्रिया की ठीक से जानकारी नहीं दी। न तो 7 नवंबर 2016 को सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को भेजी चिट्ठी में रिकॉर्ड पेश किया गया, न ही ये बताया गया कि रिजर्व बैंक की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में क्या चर्चा हुई। 8 नवंबर को लिया गया फैसला, कैबिनेट का फैसला भी कोर्ट में नहीं रखा गया। चिदम्बरम ने यह दलील भी दी है कि यह फैसला RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं था। इस एक्ट की धारा 26(2) कहती है कि नोट वापस लेने से पहले लोगों को पहले सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन यहां ऐलान के तुरंत बाद देश की 86% मुद्रा अमान्य करार दे दी गई। इससे लोगों को व्यापार और रोजगार में भारी संकट उठाना पड़ा। उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी नोटबंदी लागू करने के तरीके में कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पुराने नोट बदलने की तारीख में तब्दीलियां की गईं। नवंबर और दिसंबर 2016 में जो लोग भारत से बाहर थे, उन्हें नोट बदलने का मौका नहीं मिला। खुद उनके मुवक्किल ने 1.68 लाख रुपए इस बहस में फंसा दिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।